सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, तो वर्तमान समय चल रहा है। इस वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, वह अकेले रहने में ही है। यह अगर कोई साधना करता है, साधना करने में भी आप देखेंगे एकांत की बात की जाती है। और एकांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एकांत में आपका जो ध्यान होता है भंग नहीं होता, और यही जीवन पर भी लागू होता है। जीवन जो मनुष्य का, जो जीवन है मनुष्य का, इसमें आप कहीं ना कहीं यह अवश्य पाएंगे कि अकेले में ही सुख है। जहाँ आप देखेंगे बहुत से लोग रहते हैं, कहीं न कहीं कलह का भी कारण बन जाता है। आप किसी के साथ जब रहने लगते हैं, आपको आदत सी हो जाती है, और आदत ऐसा हो जाता है जो छूटता ही नहीं। उसके बिछुड़ जाने पर या चले जाने पर आपको कहीं न कहीं दुख होता है। साधना कोई भी करनी हो, भक्ति कोई भी करनी हो, आप जिस भी देव के साधक हैं, हमेशा से देखिएगा, प्राचीन काल से अब तक जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे अपनी साधना गुप्त रखते थे और एकांतवास ही ढूंढते थे। और यह एकांतवास कैसे हो? तो जो एकांतवास था, यह एकांतवास सुनने में तो लगता है कुछ नहीं है, लेकिन आप जब कभी एकांत में बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तब आपको उस सुख का, उस आनंद का अनुभव होता है। जीवन का भी यही रहस्य है। जीवन का भी यही रहस्य है। और यह जो रहस्य है, यह उसी को पता चलता है जो रहना जान जाता है। आपने कभी देखा है, जब कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो, भौतिक रूप में भी अगर किसी चीज़ को पाना हो, तो ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए अकेलापन ही सुखकर महसूस होता है, साथ का नहीं। अर्थात ये है कि जीवन में अगर सुखी रहना है, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है, तो स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। किसी के जाने से, किसी के आने से अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए, क्योंकि एक साधक जो होता है इस चीज़ को भली भांति जानता है। यह संसार है, परिवर्तन होना स्वाभाविक है, तो जीवन में भी परिवर्तन होगा। जीवन में भी परिवर्तन होगा। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई तो इतना दूर चला जाता है जिससे मिलना ही संभव नहीं हो पाता है। तो जो मिलेगा ही नहीं, उसको याद करके अपने याद को दुखित करना कहाँ तक उचित है? किसी का साथ हो या न हो, इसीलिए कहा गया है जो तीनों काल में विराजमान है वह है ईश्वर। या फिर आप जिस भी परम शक्ति की पूजा करते हैं, वह आराध्य देव ही है। आप इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए। आपने कभी देखा होगा, महादेव भगवान शंकर के जब भी किसी फोटो को आप देखते हैं,
अक्सर एकांतवास में पाया जाता है और ध्यान मग्न रहते हैं। किसी के आने और किसी के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि कुछ जगह चित्रण किया गया है कि जब सती अपने देह को त्याग दी थी तब उनका बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन इसके बाद पुनः वह अपने आप को एकांत ध्यान मग्न हो गए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या तो फिर शिव को ज्ञात है। आप देखेंगे ध्यान के लिए आज भी बहुत से लोग कंदराओं गुफाओं का ही अनुसरण करते हैं और भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर बर्फीला कहा जाता स्थान है, वहीं पर ध्यान मग्न होते हैं और ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं। आपने देखा होगा उनकी कोई मूर्ति जब होती है तो ध्यान में तल्लीन रहती है। क्यों भाई, क्या दुनिया से कोई मतलब नहीं है? ध्यान में इतनी ताकत है, अकेलेपन में इतनी ताकत है जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। और इंसान, बहुत से इंसान आज इस संसार में टूटते हैं, वह अकेलेपन से टूट जाते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। आप पंच महाभूतों से निर्मित हैं, आप खुद ही 5 पदार्थों के समूह हैं, पता नहीं है। और दो तो सूक्ष्म और भौतिक, यह 2 शरीर तो खुद ही होता है। जो सूक्ष्म शरीर है वह दिखता ही नहीं, लेकिन भौतिक शरीर तो दिखता है। और पंच महाभूत के बारे में तो आप कहीं भी सत्संग सुने या कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ें, आपको हमेशा बताया जाता है कि व्यक्ति के शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और इन्हीं के बीच में आप रहते हैं, फिर अकेले कैसे हो सकते हैं? जरा विचार कीजिए। और जिस व्यक्ति को अकेले रहने में आनंद आ गया, फिर संसार की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती है। आप देखेंगे जितने भी ताकतवर इंसान होते हैं, ऐसा नहीं कि समूह के साथ ताकतवर होते हैं, समूह तो कभी भी धोखा दे सकता है। स्वयं पर जिसका विश्वास होता है, स्वयं पर जिसका अधिकार होता है, उस व्यक्ति को हराना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर से जो मजबूत होता है ना, क्योंकि दर्शन के साथ साथ जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं अक्सर जानते होंगे, किसी के मन को अगर कोई बात प्रभावित कर देती है, दुख या सुख, तो उससे उबर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो आप जान जाइए। मस्तिष्क को प्रभावित कर देना, और वही दर्शन में, वही अध्यात्म में है ध्यान। ध्यान को भटका देना। भाई महर्षि विश्वामित्र थे, उनके ध्यान को भटकाने कौन आया था? मेनका अप्सरा आई थी। अकेले में जो आनंद था अब उन्हें 2 के साथ आने लगा, और जब मेनका जाने लगी तो उन्हें अथाह दुख हुआ। तो जब हम किसी के साथ रहते हैं, साथ रहने की आदत हो जाती है, चाहे भौतिकता रूप से देखिए चाहे आध्यात्मिक रूप से देखिए, बिछुड़ने पर अनंत दुख होता है जिसका कोई पार ही नहीं है। कुछ की तो मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए जो सुख और आनंद है, जीवन अगर व्यतीत करना है तो स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, क्योंकि ईश्वर हर समय और तीनों कालों में आप इसको पाएंगे। यह कभी साथ नहीं छोड़ता है, यह हर समय आपके साथ होता है। ये जो भौतिक शरीर है, यह भी धीरे 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 मुरझा जाएगा, एक दिन यह भी आपका साथ छोड़ देगा। और बहुत से संसार में व्यक्ति आज परेशान होते हैं अपने शरीर को लेकर। परिवर्तन तो होगा, निश्चय है, फिर परेशानी किस कारण? इसीलिए सत्संग जब आप करते हैं तो आप देखेंगे तो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा, वह बुढ़ा हो या फिर युवा, इस संसार में उसे कोई विचलित नहीं कर पाता है। और अक्सर आप देखे होंगे अपने घर में भी जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं,
उनकी बातों में ही अद्भुत ताकत होती है। वो विचलित नहीं होते क्योंकि वो संसार को देख चुके रहते हैं। उन्हें दोनों मार्गों का अद्भुत ज्ञान होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। और जिसको यह ज्ञान स्वयं अनुभव से प्राप्त हुआ, उसे कौन तोड़ सकता है। तो एकांतवास का जो आनंद है, अकेले में जो आनंद है, वह कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा इंसान बहुत ताकतवर माना जाता है। हर हर महादेव। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।